अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे दफ़ा 144 की। दफ़ा 144 आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है। कभी ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर देती है, सूबाई हुकूमत, कभी ये डिस्ट्रिक्ट की जो भी इंतज़ामिया है उसकी तरफ से कोई ऑर्डर आ जाता है दफ़ा 144 का। तो आज हम देख लेते हैं कि दफ़ा 144 है क्या। ये सेक्शन 144 बेसिकली CRPC का है, ज़ाब्ता फ़ौजदारी का। उसमें कुछ इख्तियारात दिए गए हैं कि जहाँ पे भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी, मैं आगे उसको रीड आउट करता हूँ। जहाँ पे ज़रूरी हुआ कि वो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, तो वो कोई ऑर्डर पास कर सकता है। उसके हवाले से कोई काम ऐसा हो रहा है जो ह्यूमन लाइफ को इंडेंजर कर रहा है, इंसानी ज़िंदगी को ख़तरा है, या कोई हेल्थ के बारे में, सेफ्टी के बारे में कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास किए जा सकते हैं। ये कौन कर सकता है और क्या क्या ऑर्डर कर सकता है और ये इस ऑर्डर को ख़त्म कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो जस्ट शॉर्टली इसको रीड आउट कर लेते हैं। इन केस वेयर इन द ओपिनियन ऑफ जिला नाजिम अपॉन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीड अंडर दिस सेक्शन एंड इमीडिएट प्रिवेंशन और स्पीडी रेमेडी इज डिज़ायरेबल। अब इसमें बेसिकली तो ज़िला नाजिम को इख्तियार दिया हुआ है कि वो ख़ुद नहीं करेगा, वो DPO की रिकमेंडेशन पे या जो EDO है उसकी रिकमेंडेशन पे इस सेक्शन के तहत ऑर्डर कर सकता है। जहाँ पे भी फौरी और तेज़ तरीन जो भी है रेमेडी वो डिज़ायरेबल होगी तो वो ऑर्डर करेगा। अब ये इख्तियार क्योंकि ज़िला नाज़िम नहीं रहा, तो अब जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं वो भी इंजॉय कर रही हैं। जो भी DC होता है ज़िले का, उसके पास भी ये इख्तियार है। उसके अलावा सूबाई हुकूमत के पास भी इस सेक्शन के तहत इख्तियारात हैं। और ये क्या कर सकते हैं, चलें हम इसको देख लेते हैं कि जब भी कोई भी ऐसा मटेरियल फैक्ट ज़िला नाज़म के, अब वो ज़िला नाज़म की जगह पे आप देख लीजिएगा, वो तीनों जो अथॉरिटीज़ मैंने बताई हैं वो एक्सरसाइज कर रही हैं। तो जब भी उनके पास एक तहरीरी ऑर्डर आएगा, ए रिटन ऑर्डर स्टेटिंग द मटेरियल फैक्ट्स ऑफ द केस एंड सर्व्ड इन अ मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 134 डायरेक्ट एनी पर्सन टू एब्सटेन फ्रॉम सर्टन एक्ट। तो जब भी वो ज़िला नाज़िम जो है या वो तीनों अथॉरिटीज़ वो तहरीरी ऑर्डर के ज़रिए किसी भी शख्स को ये ऑर्डर कर सकती हैं कि वो कोई काम करने से बाज रहे, या वो कोई भी जो प्रॉपर्टी है जो उसकी पोजीशन में है या वो उसकी मैनेजमेंट के अंदर है, वो उसका इख्तियार उसके पास है, उसके हवाले से कोई ऑर्डर कर सकते हैं। कब करेंगे, जब वो ये देखेंगे या उनको महसूस होगा कि ये जो डायरेक्शन वो दे रहे हैं वो ज़रूरी है प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, कोई भी रुकावट हटाने के लिए, या कोई अनोयंस, कोई परेशानी का बायस बन रही है, या उससे कोई इंजरी हो रही है, नुकसान हो रहा है, या कोई ऐसा खदशा ख़तरा है किसी रुकावट का, या परेशानी का, या किसी भी नुकसान का कोई ऐसा ख़तरा मौजूद है जो किसी शख्स के लिए जो लॉफुली एम्प्लॉयड है, या इंसानी ज़िंदगी को कोई ख़तरा है, उसकी सेहत को कोई ख़तरा है, या उसकी सेफ्टी को कोई ख़तरा है, तो वो कोई डिस्टरबेंस है किसी किस्म की, या ओवरऑल नक्स अमन पैदा होने का ख़तरा है, कोई बलवा या फसाद पैदा होने का ख़तरा है, तो वो इस सेक्शन के तहत ऑर्डर कर सकता है। अब ऑर्डर क्या होते हैं प्रैक्टिकली? ऑर्डर ये होते हैं कि दफ़ा 144 के तहत मोटरसाइकिल की डबल सवारी पे पाबंदी लगा दी गई। अब उससे ये होता है कि कोई भी उनको रिपोर्ट होती है या कुछ होता है कि जी ये आज कोई ऐसा इवेंट आने वाला है जहाँ पे ख़तरा होता है दहशतगर्दी का, तो आपको पता है कि मोटरसाइकिल पे डबल सवारी इसलिए बैन करते हैं कि पीछे बैठे हुए लोग अक्सर वारदातों में वही मुलविस होते हैं और वो असला उनके हाथ में होता है और वो करते हैं, तो वो डबल सवारी ख़त्म कर देते हैं। या बहुत सारी मिसालें ये हैं कि जहाँ पे भी आपने देखा होगा मिट्टी की ट्रालियाँ शहर के अंदर से गुजरती हैं, तो 144 के तहत उनको ये ऑर्डर कर दिया जाता है कि जी आप इससे बाज रहे हैं और इसको मुकम्मल तौर पे कवर करके तो वो शहर के अंदर से गुज़रें। तो ये इस किस्म का जो ऑर्डर है वो पास किया जा सकता है। अब इस तरह के बहुत सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं, इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि ऑर्डर क्या करना है, लेकिन सिचुएशंस बता दी गई हैं कि ये हो तो कोई भी वो अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर सकते हैं। उसके अलावा मैं नेक्स्ट देख लेते हैं कि जी इस सेक्शन के तहत जो भी ऑर्डर किया जाएगा इमरजेंसी कंडीशन में, ये जहाँ पे भी हालात इजाज़त ना देते हों कि इतना टाइम नहीं है कि नोटिस सर्व किया जाए उस बंदे को जिसके ख़िलाफ़ वो ऑर्डर पास किया जा रहा है,
तो वो भी एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे किसी बंदे को ये ऑर्डर पास किया जा रहा है कि जी वो ये डबल सवारी पे पाबंदी है। अब लोगों को सुने बगैर तो वैसे ऐसा फैसला नहीं किया जा सकता, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि वो मुमकिन नहीं है, तो वो एक्स पार्टी ऑर्डर भी इस पे कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कि इस सेक्शन के तहत जो भी ऑर्डर किया जाएगा, ये कि जिस बंदे को भी फ़र्द को कोई डायरेक्शन दी जाएगी, या वो पब्लिक एट लार्ज को भी, जनरल पब्लिक को भी वो डायरेक्शन दे सकते हैं जो किसी ख़ास लोकेशन पे विज़िट कर रही हैं। मिसाल के तौर पे किसी पार्क में लोग आते जाते हैं, तो जनरली पार्क में दाखिला ममनू कर दिया जाएगा, या किसी ख़ास जगह पे कोई एंट्री बैन कर दी जाएगी, रोड ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो ये भी इसी के तहत कवर होगा। उसके अलावा नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कि ये जो भी वो ज़िला नाज़िम है या जो भी अथॉरिटी ऑर्डर पास कर रही है, वो ख़ुद या जो भी मुतासरा शख्स है उसकी दरख्वास्त पे इस ऑर्डर को रीसेंड किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। फर्दर इसमें आ गया जी कि जो भी वो एप्लीकेशन ऐसी रिसीव होगी ज़िला नाज़िम के पास, तो वो एप्लीकेंट को एक अपॉर्चुनिटी देगा कि वो ख़ुद पेश होके या किसी भी प्लीडर के थ्रू, वकील के थ्रू पेश होके तो वो वजह बताए कि जी क्यों ये ऑर्डर पास नहीं हो सकता, और वो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है, मुकम्मल रिजेक्ट कर सकता है, या उसका कुछ हिस्सा रिजेक्ट कर सकता है, और उसको मंजूर भी कर सकता है। और उसके बाद जो भी वो ऑर्डर पास करेगा उसकी तहरीरी तौर पे वजूहात ज़रूर लिखेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि रीज़न बताए बगैर उसको वो रिजेक्ट कर दे। फर्दर इसमें आ गया कि जी ये 2 कंसेक्टिव डेज़ के लिए ये ऑर्डर कंटिन्यू नहीं रह सकता। अब ये रह जाता है एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू, इसमें कुछ तरमीम हुई हैं, और फिर ये किसी भी महीने में 7 दिन से ज़्यादा ऑर्डर ये नहीं रह सकता इन फोर्स। तो अब किन सूरतों में रह सकता है? ये रह सकता है कि अगर कोई इंसानी जान या उनकी सेहत या उनकी जो हिफाजत है उसको ख़तरा होगा, तो फिर ये ऑर्डर में ये कैद नहीं होगी कि ये 2 दिन या हफ्ते महीने में 7 दिन रहेगा, फिर ये रह सकता है। या कोई भी फसाद और बलवा पैदा होने का ख़तरा होगा तो फिर भी हो जाएगा। ये ऑर्डर जितने टाइम पीरियड के लिए चाहें वो कर सकते हैं, और जो सूबाई हुकूमत होगी वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू गज़ट में ऑर्डर ये पास कर सकेगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी कि इसमें है कि जो भी ये 1 से 6 तक जितने मैंने पढ़े हैं, जितनी भी इसमें डायरेक्शन है, वो अगर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं होंगे तो वो ज़िला नाज़िम अगर ऑफिस में नहीं है, इन ऑफिस नहीं है, तो इसकी जगह पे जो भी डीसीओ होगा वो ये इख्तियार एंजॉय कर सकता है। ये इन इख्तियारात के तहत वो ऑर्डर कर सकता है, और इसका जो भी अफेक्ट होगा, प्रोवाइडेड दैट दिस सब सेक्शन शेल सीज टू बी, और जब जैसे ही वो ऑफिस में आ जाएगा तो इसका जो असर है वो ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, ता वक्त के वो जो भी ज़िला नाज़िम है, जो आजकल चेयरमैन है ज़िला कौंसल के, तो वो इसको कंटिन्यू ना रखना चाहें। तो ये दोस्तों दफ़ा 144 की सारी डिटेल थी। उम्मीद है आप दोस्तों को ये सारा क्लियर हो गया होगा कि ये लॉ है क्या, और ये क्यों पास किया जाता है, और इसकी ज़रूरत क्या होती है। तो आप भी, अगर आपके इलाके में कोई ऐसी नॉइज़ेस क्रिएट हो रही है जो इंसानी सेहत के लिए, जान के लिए या उनकी हिफाजत के लिए ख़तरा है, तो वो आप दरख्वास्त दे सकते हैं डीसीओ को कि जी ये जो पर्टिकुलर एक्ट हो रहा है ये यहाँ पे इंसानी जान का ख़तरा है, तो वो डीसीओ एक ऑर्डर के ज़रिए दफ़ा 144 नाफिज कर देगा और वो उसको रोक देगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।